A very warm welcome to everyone. My name is Manish and welcome you all back to the channel The Board Tutor. Solving a quadratic equation has always been an hassle, but solving such types of equations is pathetic. But in only 30 seconds we are going to learn that how we can solve these questions very easily. Okay, but there are two things. These questions are asked in two different boards. One is for competitive examinations and other is for CBSE board. Now अब अगर हम बात करें CBSE बोर्ड की, तो CBSE बोर्ड में इनको पूरा पैटर्न चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है. पर अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इट विल टेक हार्डली यू विल गेट हार्डली 10 सेकंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो हम लोग दोनों सॉल्यूशंस की बात करेंगे, हम इसका आंसर हल के कैसे निकाल सकते हैं और हम पूरा CBSE पैटर्न से कैसे कर सकते हैं. पर पहले हम बात करेंगे कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है एंड सेकंड टू CBSE बोर्ड. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. So let's start the solution of our first question. X square minus 7 root 2x plus 24 is equals to 0. We have to solve this question with the competitive examination pattern, that how we can solve this question within 30 seconds. But before that, I will tell you the full way and then you can solve it within 30 seconds. What we do to solve a quadratic equation? What we do it? We multiply these two terms and we will get coefficient of it. X square into 24 will give you 24 x square. Okay, leave this x square, get 24. Okay, now अब हम क्या करने वाले हैं? Now divide this 2. हमें रूट से मतलब नहीं है, हमें रूट के अंदर जो है हम उसको लेंगे, इस 2 को हम इससे डिवाइड कर देंगे. You are going to get 12. Okay, अब 12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिससे हमें 7 मिल जाए. Okay, 12 के ऐसे फैक्टर्स से 7 मिल जाए will give you 3 and 4. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है. अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, अगर हम दोनों में नेगेटिव लगा दें तो नेगेटिव नेगेटिव विल गिव यू एडिशन, विल गिव यू नेगेटिव 7 एंड देयर प्रोडक्ट विल गिव यू 12, पॉजिटिव 12. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इतना करने के बाद अगर मैं इसको इसमें दोनों में रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. ओके, सो फ्रॉम हियर आई विल फॉर्म एन इक्वेशन व्हिच इज इक्वल टू x minus 3 root 2 and x minus 4 root 2, which is going to give me x equals to 3 root 2 comma 4 root 2. My equation is solved. My equation is solved. अब मैं सोच रहा हूँ बड़े में देखेंगे हमें करना कैसे. ओके, इतना मैंने कर लिया. इतना करने के बाद अगर मैं ऐसा करूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 एक्स माइनस 4 रूट 2 एक्स प्लस 24 इक्वल्स टू 0. ठीक है, नाउ एक्स आई विल टेक कॉमन, x माइनस 3 रूट 2 माइनस मैं 4 रूट 2 कॉमन ले लेता हूँ. इट इज गोइंग टू गिव मी x माइनस 3 रूट 2 इक्वल्स टू 0. x माइनस 4 रूट 2 एंड x माइनस 3 रूट 2 इक्वल्स टू 0. अगर मैं दोनों को सॉल्व करता हूँ तो आई विल गेट x एज 4 रूट 2 एंड x इक्वल्स टू 3 रूट 2. जो मैंने यहाँ निकाला था वो मुझे यहाँ पर मिल गया. ओके, दिस इज यूज्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दैट हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस, हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन वेरी फास्ट. नाउ द सेकंड वे इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन, बिकॉज this question was a general question taken from both CBSE and from SSC pattern, like the competitive examination pattern, and this question is common in both the boards, same in both the boards. Okay, तो हमने एक देख ली competitive exam वाला. Now we have to see that how we have to solve this question in CBSE pattern. So now we are going to solve this question regarding the CBSE pattern. अब CBSE ना हमसे चाहता है कि हम कुछ उसको वो तरीके दिखाएं जिसकी वजह से वो हमें मार्क्स देगा, एंड वो तरीके में यहाँ पे देखने वाले हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 7 रूट 2x प्लस 24 इक्वल्स टू 0. अगर मैं इसको कंपेयर करूँ एक इक्वेशन से जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, मैं जो पहला ऑपरेशन इसमें लगाने वाला हूँ वो पहला ऑपरेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव सी. दिस सी विल गो टू द राइट हैंड साइड एंड विल टर्न नेगेटिव. दिस सेम ऑपरेशन विल बी अप्लाइड ऑन दिस इक्वेशन. एक्स स्क्वायर माइनस 7 रूट 2 एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव 24. नाउ और करना क्या है, वी विल टेक 7 रूट 2. हम वो चीज़ लेंगे जो x के साथ होगी.
और उस पर हम 2 का डिवीजन करके उसका स्क्वायर कर देंगे। वी विल टेक 7 रूट 2 अपॉन 2 एंड इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा। व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, ये कैंसिल हो जाएगा रूट 2 टाइम्स 7 रूट 2 होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 49 अपॉन 2। अब जो 49 अपॉन 2 है इसको मैं ऐड करूंगा दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर माइनस 7 रूट 2x प्लस 49 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव 24 प्लस 49 अपॉन 2। अब एक बात बताओ मेरे को, क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा टर्म है इट इज अ स्क्वायर ऑफ समथिंग? ये किस चीज का स्क्वायर है? दिस इज द स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 7 अपॉन रूट 2। अगर मैं इसको फॉर्मुलेट करता हूं तो आई विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 49 अपॉन 2 एंड आई विल गेट नेगेटिव 2 इंटू 7 अपॉन रूट 2। ओके, सो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, रूट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा रूट 2 टाइम्स। ओके, 7 रूट 2 मुझे यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट, मुझे इतना समझ में आ गया। नाउ अगर यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ इट विल टर्न नेगेटिव 48 प्लस 49 अपॉन 2। दिस इज गोइंग टू गिव मी x माइनस 7 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। यहाँ पे जो स्क्वायर है मैं उसको यहाँ पर ले जाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास व्हाट आई एम गेटिंग नाउ इज x माइनस 7 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। इतना मुझे यहाँ पर मिल गया। Now, after getting this, what I got, जब मैंने रूट 2 को यहाँ पर दिया I will get plus and negative sign, plus and minus sign on this particular term. X minus 7 upon root 2 is equal to negative 1 by 2। पहले नेगेटिव लिया मैंने और मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ x माइनस 7 रूट 2 इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन रूट 2। बस दो चीज़ आने वाली है, ठीक है। पहले मैं लूंगा, मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास जाएगा x इक्वल्स टू, ये प्लस हो जाएगा वहाँ जाके तो माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 7 अपॉन रूट 2। इट इज गोइंग टू गिव मी 6 अपॉन रूट 2, 6 अपॉन रूट 2। 6 अपॉन रूट 2 कैन बी रिटन एज 3 रूट 2। x इक्वल्स टू 3 रूट 2। ये मेरी पहली वैल्यू आ गई। और नेक्स्ट वैल्यू ऑफ टॉक आई एम गोइंग टू गेट x इक्वल्स टू, ये माइनस आएगा प्लस हो जाएगा, आई एम गोइंग टू गेट 8 रूट 2 एंड ये हो जाएगा मतलब x इक्वल्स टू 4 रूट 2। तो देख रहे हैं आप दोनों जगह पे मेरी वैल्यूज सेम आई। इफ आई सॉल्व इट विद दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन विद द मेथड ऑफ सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज विद द मेथड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, दोनों मेरा आंसर सेम आया है। अगर आपको समझ में आया है पूरा क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट कि हमें इनको कैसे सॉल्व करना है विद इन 30 सेकेंड्स एंड विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स भी नहीं, इसमें लगता है बहुत कम टाइम लगेगा। इसमें ऑलमोस्ट 1 to 2 मिनट्स में क्वेश्चन हो सकता है आराम से। इट कम्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 मार्क्स एवरी टाइम, मोस्ट स्पेसिफिक आ रही है क्वेश्चन लिख। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर नहीं अच्छी लगे तो भी प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डेफिनेटली प्लीज शेयर योर लव। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, if you find some of the doubts in any of the questions, then please do message me in the comment box, or you can follow me on my Instagram, which is link is given in the description। आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हो और अगर कोई भी डाउट होता है तो। ओके, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय।